नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ आवेदन के बारे में, 10 फरवरी से आवेदन को लेकर 10 फरवरी आवेदन के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल भर्ती में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन के बारे में। बेरोजगारी अपने पीक पर है, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी नई शिक्षक भर्ती 6 to 8 भर्ती को लेकर आवेदन के बारे में। दोस्तों, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से आखिरकार यूपी पुलिस को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और जारी होने के साथ ही सबसे बेस्ट है कि आपको अच्छी प्रिपरेशन करना, अच्छी किताबें पढ़ना और अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ जाना, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छी कंटेंट से नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और पिछली बार की परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे कांस्टेबल की भर्ती के अंदर, वो आपको देखने के लिए मिले चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक के माध्यम से, क्योंकि इस बुक में वो सब कुछ था जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस, 6 सॉल्व पेपर जो कि 2024 के भी इसमें सम्मिलित किए गए, 100% आपके सिलेबस पर आधारित है। और जो हाल ही में आपका विज्ञापन जारी हुआ है उसको ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको स्टडी गाइड के रूप में दिया जाता है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं, प्लस उनका व्याख्यात्मक हल भी किया जाता है। इतना ही नहीं, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए आप कांस्टेबल भर्ती के लिए स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इन सब का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के संबंध में एक नई जानकारी देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 6 to 8 भर्ती को लेकर आवेदन के संबंध में जानकारी निकलकर सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्तियों का आना एक किसी सपने से कम नहीं रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। हाल ही में निकाली गई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रही हो या इसके अलावा होमगार्ड भर्ती, इन दोनों के अंदर बढ़ चढ़ करके आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी देखने के लिए मिले हैं जो इनमें कहीं ना कहीं आवेदन तो किए ही किए हैं, साथ ही साथ अगर बात की जाए इनको लेकर उन्होंने होमगार्ड और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी आवेदन किया है। जबकि होमगार्ड पुलिस भर्ती में आवेदन करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो बीएड और बीटीसी करने वाले ज़्यादातर अभ्यर्थी होते हैं उनका फोकस होता है कि उनको शिक्षक बनने का मौका मिले, बजाय वो ऐसी भर्तियों में जाना कम ही पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी वजह रहती है कि उन्होंने बीएड बीटीसी किया भी इसलिए है। लेकिन आज का समय थोड़ा सा अजीब हो चुका है, चूँकि उन सभी अभ्यर्थियों को इस बात को कंसीडर करना होता है कि अगर वो सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेंगे तो हो सकता है कि इसका खामियाजा उनको आने वाले फ्यूचर में देखने के लिए मिले। इसीलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, जब 3 साल की छूट मिली तो बड़ी संख्या में और जो जनरल अभ्यर्थी हैं, ओबीसी अभ्यर्थी हैं, उनको भी 3 साल की छूट और बढ़ गई, तो वो भी आवेदन करें। वही होमगार्ड भर्ती के अंदर भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वजह सिंपल साफ है कि कहीं भी नौकरी मिले, कैसे भी मिले, बस मिल जाए। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी अपडेट और सामने निकल कर आ गई है उत्तर प्रदेश में जारी नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। इसके संबंध में जानकारी आप सभी को देने जा रहा हूँ, लेकिन छोटी सी जानकारी, अगर आप एल टिकट की प्रिपरेशन करें तो ये 95% आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं सभी के सभी यहीं से आ रहे हैं। मात्र 149 रुपये देकर आखिरी के 4-5 दिनों में आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करें तो आपके पास अभी भी मौका है, मात्र 299 रुपये देकर आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। 7986240141 पर अगर आप पेमेंट करेंगे तो तुरंत आप सभी को सारी की सारी भेज दी जाएंगी। पेमेंट करें और पेमेंट करने के बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा भेजने का। चलिए, ये तो बात होगी इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं भर्ती के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन को लेकर। ये शिक्षा जो आपकी शिक्षा समिति है गोरखपुर के माध्यम से जारी किया गया है। इसमें आप सभी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई वो प्राइमरी की यानी कि पीआरटी की भी है, टीजीटी की भी है, इसके अलावा 6 to 8, 1 to 5 और साथ ही साथ 9th और 10th, 11th और 12th के लिए। यानी कि आप 1 to 5 में आवेदन करना चाहते हैं, 6 to 8 में आवेदन करना चाहते हैं, 9th और 10th में आवेदन करना चाहते हैं, 11th और 12th में आवेदन करना चाहते हैं, किसी में भी आवेदन करने के लिए
आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पदों की संख्या लिखी हुई है। अगर बात की जाए हिंदी संस्कृत में 6 पद हैं। हिंदी के अगर बात की जाए जो हिंदी संस्कृत में पदों की संख्या लिखी हुई है आपके सामने। इसके अलावा गणित के अंदर 3 पद हैं, विज्ञान में आपके 4 पद हैं, सामाजिक विज्ञान में 4 पद हैं और 6 to 8। ये जो वैकेंसी पीआरटी की है ना, वो प्राइमरी की नहीं है, 1 to 5 की नहीं है, ओनली 6 to 8 की है। इसीलिए यहाँ पर सभी विषयवार सब्जेक्ट दिए गए हैं, क्योंकि जब विषयवार सब्जेक्ट आप सभी के लिए निकल कर आते हैं उसमें चीज़ें ऐसे ही रहती हैं। तो विषयवार सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि जूनियर की वैकेंसी है एक तरीके से। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। योग्यता क्या चाहिए? बीएड बीटीसी आपके पास होना चाहिए और टेट सीटेट तो होगा ही 6 to 8 वाला, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, ये आपकी योग्यता हो जाती है। टीजीटी को लेकर मैंने पहले बता दिया था कि अगर आप टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी योग्यता ये वाली रहेगी और इसके आधार पे आप सभी की चीज़ें कंसीडर होंगी। इसी तरीके से पीजीटी को लेकर लिखा हुआ है। पीजीटी की जो योग्यता है वो आपके सामने लिखी हुई है। अगर बात की जाए टीजीटी में बीएड होना चाहिए, साथ में टेट होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है ये वाला। और अगर बात पीजीटी की जाए तो पीजीटी में आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपके पास में बीएड होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन करेंगे। तो टीजीटी पीजीटी इसके अलावा कुछ पद और हैं, आप चाहें तो उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है आप सभी के लिए जो लिखित परीक्षा है वो 22 फरवरी को देखने के लिए मिलेगी। 1 मार्च को इंटरव्यू होने वाले हैं। इसके अलावा आवेदन 400 रुपये लिए जाएंगे और विशेष जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर और जानकारी लेकर के आप प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर ये क्या वैकेंसी सरकारी है या प्राइवेट है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इसके बारे में ये एक तरीके से है तो प्राइवेट तरीके से ही है। ठीक है, लेकिन ये एक अपना संस्थान है इनका, तो उस समिति के माध्यम से किया जाता है। दूसरी बात ये थी कि क्या ये वैकेंसी संविदा पर है, तो यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ है कि संविदा पर है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि शायद ये संविदा पर ही होगी। 2-3 साल के लिए या जो भी प्रोसेस उनका होगा, आप दिए गए नंबरों पर जानकारी ले सकते हैं फ़ोन करके। जो भी आपके मन में सवाल है कि क्या ये वैकेंसी संविदा पे है या नहीं है या कैसा प्रोसेस है, आपको सलाह ये है कि आप एक बार फ़ोन पे बात कर लेना उनसे। जो भी चीज़ें आपके मन में हैं आप उनके बारे में समझेंगे, वो आपको समझा देंगे और उसके बाद में आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की जो समय सीमा है वो आपके सामने लिखी है 10 तारीख। ध्यान रखें 10 तारीख तक अगर आप आवेदन नहीं करते तो फिर आपको चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी, फिर आपको आवेदन करने का समय नहीं मिलेगा। आवेदन इस वाली वेबसाइट से करना है जो नीचे लिखी हुई है, इसी वाली वेबसाइट पे आपको जाना है, उसके बाद आपको इसके लिए आवेदन कर लेना है। चलिए बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेकर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि इसकी अगर बात की रिकॉर्ड तोड़ आवेदन देखने के लिए मिल रहे हैं। बीएड बीटीसी करने वाले तक के अभ्यर्थियों को भी इसमें आवेदन करने पड़ रहे हैं। तो सही समय वही है कि जब आप इस बात को पहचानें कि हमें कहाँ नौकरी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं पहचानेंगे तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।